काफ़ी टाइम पे हम जब प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को बताते हैं कि हम ट्राई कर रहे तो भी कंसीव नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको फॉलिकुलर स्टडी करना पड़ेगा। तो ये फॉलिकुलर स्टडी क्या होता है? कैसे किया जाता है? क्यों करते हैं? इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ा, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट 25 ईयर्स। जब कंसीव नहीं हो रहा है, अपने आप प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तब आप इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, डॉक्टर को बताते हो ऐसा प्रॉब्लम है। डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट करता है, उसके बाद में बताते हैं कि आपको फॉलिकुलर स्टडी करना पड़ेगा। तो फॉलिकुलर स्टडी क्या होता है? फॉलिकुलर स्टडी मतलब जिसमें फॉलिकल को स्टडी किया जाता है। फॉलिकल कैसा बढ़ रहा है, कितने साइज में बढ़ रहा है, कितना दिन लग रहा है, उसका ग्रोथ एडिक्वेट है क्या नहीं, ये हम लोग स्टडी करते हैं। इसलिए उसको फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। जो हम लोग स्कैनिंग में मेजरमेंट करते हैं वो फॉलिकल का मेजरमेंट करते हैं, न कि एग का। तो ये फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल एक फ्लूइड फील्ड सैक रहता है जिसके अंदर एग अंदर रहता है। ये एग इतना छोटा रहता है, इतना सूक्ष्म रहता है, उसका साइज 120 माइक्रोन्स जितना रहता है, जो नॉर्मल आंख से नहीं दिखता है। तो हम लोग स्कैनिंग में खाली फॉलिकल को ही देखते हैं, हम एग को नहीं देख सकते। तो ये फॉलिकल का हम लोग स्कैनिंग में मेजरमेंट लेते हैं। अभी आपको नॉर्मल फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा रहता है आपको जस्ट शॉर्ट में समझाते हैं। औरत के शरीर में एक यूट्रस रहता है, 2 बाजू में 2 ट्यूब रहते हैं और 2 अंडाशय, 2 ओवरी रहते हैं दोनों साइड में। ये अंडाशय में, ओवरी में छोटे-छोटे एग्स रहते हैं। जब मेंसेस के बाद में ये एग्स बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बढ़ते-बढ़ते 7-8 दिन तक एकाधा फॉलिकल उसके अंदर डोमिनेंट हो जाता है। वो उसका ग्रोथ बाकी के फॉलिकल से ग्रोथ से ज़्यादा फास्ट रहता है। उनसे वो थोड़ा बड़ा होता है। फिर उनको हम लोग डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। बाद में उसका साइज़ बढ़ते जब उसका साइज़ 16 टू 21 इतना जब बन जाता है, तब हम उसको मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। मतलब उसके अंदर एग होता है। ये मैच्योर फॉलिकल बाद में रप्चर होता है, मतलब फूट जाता है, और फूटने के बाद उसके अंदर से एग रिलीज होता है, जो एग फैलोपियन ट्यूब कैप्चर करती है। जब वो फॉलिकल फूट जाता है, उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। वो ओव्यूलेशन हमको स्कैनिंग में पता चलता है, ओव्यूलेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी फॉलिकुलर स्टडी क्या होता है और कैसे किया जाता है, हम देखेंगे। फॉलिकुलर स्टडी मतलब जैसा मैंने बताया कि आपको फॉलिकल को हम स्टडी करते हैं, वो कैसा बढ़ रहा है हम लोग देखते हैं, इसलिए उसको फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। ये सोनोग्राफी के थ्रू किया जाता है। सोनोग्राफी 2 तरह से हो सकती है, एक ऊपर से स्कैनिंग, पेट से स्कैनिंग, जिसको ट्रांस अब्डोमिनल स्कैनिंग कहते हैं, या नीचे योनि मार्ग से, वजाना में से स्कैनिंग करते हैं, उसको ट्रांस वजानल सोनोग्राफी टीवीएस कहते हैं। जो ऊपर की स्कैनिंग पेट के ऊपर से की जाती है, उसमें आपको ब्लैडर फुल चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब आना चाहिए, फुल चाहिए, तभी वो स्कैनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर से की वाली स्कैनिंग वो इतना एक्यूरेट नहीं होती है। तो जनरली फॉलिकुलर स्टडी में हम योनि मार्ग से की वाली स्कैनिंग, जिसको टीवीएस कहते हैं, वही प्रेफर करते हैं। उसमें हमको एक्यूरेट फॉलिकल का साइज पता चलता है। अभी ये क्यों की जाती है? फॉलिकुलर स्टडी करने का पर्पस क्या है? हम जब फॉलिकल को मॉनिटर करते हैं, उसकी ग्रोथ बराबर हो रही है क्या नहीं हो रही है, पर डे कितनी ग्रोथ हो रही है, एडिक्वेट है क्या नहीं है। अगर उसकी ग्रोथ सही तरह से नहीं चल रही है तो उसके लिए हम लोग इंजेक्शंस दे सकते हैं। अगर कहीं ज़्यादा तो ग्रोथ नहीं हो रही है, ज़्यादा फॉलिकल्स तो नहीं बन रहे, ये सब चीज़ हमको पता चलती है। साथ ही साथ में हमको एंडोमेट्रियम मतलब बच्चेदानी के अंदर की जो परत रहती है, वो बराबर है क्या नहीं, वो भी पता चलता है। और साथ में यूट्रस, जिस बच्चेदानी, उसको कोई गांठ है, फाइब्रॉइड है वगैरह, वो भी सब हमको पता चल सकती है। अब हम देखेंगे फॉलिकुलर स्टडी कैसे किया जाता है। जनरली पेशेंट को हम लोग डे 2 या डे 3, सेकंड डे और थर्ड डे ऑफ मेंसेस को बुलाया जाता है। पीरियड होने के बाद में सेकंड डे या थर्ड डे पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर स्कैनिंग करता है, ट्रांसवैजानल सोनोग्राफी, नीचे से योनि मार्ग से स्कैनिंग करते हैं। इस स्कैनिंग को हम लोग बेसलाइन स्कैन कहते हैं। इस स्कैनिंग में हम लोग देखते हैं कि ओवरी साइलेंट है क्या नहीं, उसके अंदर पहले से कोई सिस्ट है क्या। अगर उसके अंदर पहले से कोई सिस्ट है तो हमको उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। उसके हिसाब से हम इस पेशेंट को स्टिमुलेट करना कि नहीं डिसाइड करते हैं। बाद में इसके जब स्टडी शुरू हो जाती है, टैबलेट दी जाती है, बाद में हम लोग पेशेंट को फॉलो करते हैं। 7वें दिन से प्रॉपर फॉलिकुलर स्टडी चालू होती है। बाद में जनरली हम लोग पेशेंट को अल्टरनेट डे आने को कहते हैं।
7वें या 8वें दिन तक 1 या 2 फॉलिकल डोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाता है। जब 1 फॉलिकल या 2 फॉलिकल आगे आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बाकी के फॉलिकल जनरली ऑटोमेटिकली छोटे हो जाते हैं। जब ये बड़े वाले फॉलिकल्स 16 टू 21 एमएम इतना रीच करते हैं, ऑलमोस्ट 20 एमएम तक जब वो रीच करते हैं, तब हम उनको बीज फूटने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और उसके हिसाब से ओव्यूलेशन प्रोग्राम करते हैं। हम लोग अंदाज लगा कब ओव्यूलेशन हो सकता है, उसके हिसाब से हम लोग पेशेंट को आईयूआई के लिए बुलाते हैं। तो जनरली फॉलिकुलर स्टडी जब पेशेंट को आईवीएफ करना रहता है या आईयूआई करना रहता है, तभी ही की जाती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि फॉलिकल की साइज़ बराबर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और कब ओव्यूलेशन होना एक्सपेक्टेड है, कब आईयूआई करना चाहिए, या अगर आईवीएफ कर रहे हैं तो कब पिकअप करना चाहिए, वो सब पता चलता है। तो इसलिए फॉलिकुलर स्टडी टाइमिंग के लिए, करेक्ट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉलिकुलर स्टडी जनरली किन लोगों में यूज़ होती है? इट इज़ मोर यूज़फुल इन पेशेंट्स जो जैसे कि पीसीओडी है, जिनका पीरियड्स इर्रेगुलर है, जिनको कब ओव्यूलेशन होता है वो पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर ओव्यूलेशन उनका टाइमिंग करेक्ट नहीं हो रहा है तो वो कंसीव होने में दिक्कत हो सकती है। तो वो केसेस में फॉलिकुलर स्टडी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो आज हमने इस वीडियो में फॉलिकुलर स्टडी क्या होती है, कैसे की जाती है और क्यों करते हैं, इसके बारे में डिटेल में जाना। ऐसे ही हम लोग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी और गायना के वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। आप उनको ज़रूर देखिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।